ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 34वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग के आधार पर अलग अलग आगमों के प्रसंगों के अनुसार चल रही है। कथाओं के माध्यम से हमें धर्म का स्वरूप समझने की प्रेरणा मिलती है। धर्म आराधना करने का हमें एक सहज और सुगम मार्ग मिल सकता है। आज हम जिस महान साधक आत्मा का परिचय लेने जा रहे हैं, जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो आनंद श्रावक के बाद कामदेव श्रावक। कल हमने आनंद श्रावक की चर्चा की थी। उसी कड़ी में उपासक दशांग सूत्र का दूसरा अध्ययन कामदेव। कामदेव श्रावक उपसर्ग विजेता हुए। सामान्य उपसर्ग नहीं, बल्कि देवकृत उपसर्ग उनके जीवन में आए थे। देव के द्वारा भयंकर उपसर्ग आने पर उन्होंने बहुत ही स्थिरता के साथ, बहुत ही दृढ़ श्रद्धा एवं आत्म कल्याण की भावना के साथ उन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया और उपसर्ग सहन करके अपनी साधना में आगे बढ़े, जिनके लिए कहा गया है श्रावक श्री वीरना, श्रावक श्री वीरना चंपाना वासी जी, श्रावक श्री वीरना, श्रावक श्री वीरना चंपाना वासी जी, श्रावक श्री वीरना। एक दिन इंद्र प्रशंसियो जी, भरी सभा के माय, दृढ़ताई कामदेवनी, कोई असुर सके न चलाय, श्रावक श्री वीरना। सरध्यो नहीं एक देवता जी, रूप पिशाच बनाय, कामदेव श्रावक कने आयो जी, पोषद साला रे माय, श्रावक श्री वीरना। तो बंधुओं, ऐसे प्रभु वीर के श्रावक
कामदेव चंपा के वासी, देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको धर्म से विचलित करने के लिए अनेक उपाय करता है, पर वे दृढ़ रहते हैं। हमारे आगमों में 3 प्रकार के उपसर्गों की चर्चा हुई है। किसी साधक को देवकृत उपसर्ग आते हैं, किसी साधक को मनुष्यकृत उपसर्ग आते हैं, और किसी किसी साधक को तिर्यंचकृत उपसर्ग आते हैं। सभी साधकों को उपसर्ग आए यह जरूरी नहीं है, पर अनेक साधकों को उपसर्ग आते हैं। आगमों में सभी प्रकार के उपसर्गों की और उनको सहन करने वाले साधकों का वर्णन मिलता है। ऐसे भी साधक हुए जिनके जीवन में उपसर्ग नहीं आए, वे भी अपनी साधना में दत्तचित्त रह करके अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे साधक जिनके उपसर्ग आते हैं, उनमें से कुछ साधक उपसर्ग में अडिग रहते हैं, उनका भी वर्णन हमारे आगमों में है। और कभी कभी कोई कोई साधक भयंकर उपसर्ग में विचलित भी हो जाया करते हैं, लेकिन उचित समाधान मिलने पर, उचित परामर्श मिलने पर, सम्यक मार्ग को स्वीकार करके वे अपनी उस विचलितता का प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करते हैं। बंधुओं, तीर्थंकरों के धर्म में, तीर्थंकरों के मार्ग में जो साधक अडिग रहता है वे तो पूज्य है ही, कदाचित कोई साधक विचलित भी हो जाता है, लेकिन उचित समय पर सम्यक प्रायश्चित लेकर के अपना शुद्धिकरण कर लेता है, वे साधक भी पूजनीय ही होते हैं, आराधक ही होते हैं। तो ऐसे उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित दोनों प्रकार के साधकों का वर्णन हमारे आगमों में मिलता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कामदेव श्रावक। प्रभु फरमाते हैं, तैणम से कामदेवे समणो वासये पढ़मम उवासग पडिमे उव संपजिताणम विहरई। तैणम से कामदेवे समणो वासये बहुहिम जाव भाविता विषम वासाइम समणो वासग परियागम पाउनिता। एकारस उवासग पडिमाओ सम्मम कायणम फासेता मासियाए संलेहनाए अप्पाणम जूसिता सठिम बत्ताइम अणसनाए छेदिता। आलो इय पडिकंते समाहि पत्ते काल मासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे सोहम वडिंसयस्स महाविमानस्स उत्तर पुरछिम्मेणम अरुणाभे विमाने देवत्ताए उवन्ने। अर्थात उस समय, उस काल में चंपा नगरी, उस चंपा नगरी में एक कामदेव नाम के गाथापति रहते थे, बड़े व्यापारी थे। प्रभु के चरणों में प्रवचन सुना, जैसी चर्चा आनंद श्रावक के संदर्भ में है, वैसी ही सारी चर्चा कामदेव श्रावक के संदर्भ में भी जाननी चाहिए। वे भी बड़े प्रामाणिक संघ, समाज, परिवार और अपने राज्य के मेढीभूत थे, परामर्शदाता थे, सबकी सहायता करने वाले थे। उन्होंने भी भगवान की वाणी सुन करके श्रावक व्रतों को स्वीकार किया।
उनके जीवन में जो उपसर्ग आए उन उपसर्गों को तो उन्होंने सहन किया ही। विशेष बात यहां सभी श्रावकों के बारे में, 10 ही श्रावकों के बारे में, उनके ग्रस्त जीवन का परिचय भी दिया है। आनंद श्रावक के 4-4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में, घर व्यवस्था में और सुरक्षित खजाने में थी। 12 करोड़ के वे स्वामी थे आनंद श्रावक। 40,000 गायों के मालिक थे। ठीक वैसे ही कामदेव, उनके खजाने में 18 करोड़ की धन संपत्ति थी। 6 करोड़ सोनैये व्यापार में, 6 करोड़ सोनैये सुरक्षित खजाने के रूप में थे और 6 करोड़ सोनैयों से घर व्यवस्था, वैभव, संपत्ति, आभूषण, घर के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है उस प्रकार से। इसका वर्णन आगमकारों ने क्यों किया? मूल बात यह है कि हमारे आगम अर्थनीति की भी व्यवस्था समझाते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण धन संपदा का 3 भागों में विभाजन किया हुआ था। एक हिस्सा व्यापार में, एक हिस्सा सुरक्षित और एक हिस्से से वो अपनी घर गृहस्थी का संचालन करते थे। तात्पर्य यही है कि समझदार व्यापारी, समझदार सदग्रस्त वही होता है जो अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में उपयोग करता है। सारी संपत्ति एक ही क्षेत्र में नहीं लगा दी जाती है। एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाता है रिजर्व फंड के रूप में, एक हिस्सा व्यापार में और एक हिस्से से घर गृहस्थी का संचालन। कभी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आ जाए, व्यापार में प्रतिकूलता आ जाए, तो जो खजाने के रूप में, निधान के रूप में रखा हुआ है, जो रिजर्व फंड के रूप में रखा हुआ, वो काम आता है। ऐसे थे कामदेव श्रावक। उनकी गौशाला में 60,000 का गौवंश था। 60,000 गायें थी उनके यहां। खेती बाड़ी थी, व्यापार था, और जितना उनके पास था, सबसे बड़ी बात जो हमारे समझने के लिए है, त्याग की दृष्टि से जिस समय उन्होंने भगवान महावीर का प्रवचन सुना, उनको भगवान के द्वारा बताया हुआ ग्रस्त धर्म पालन करने की भावना बनी। उसी क्षण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि व्रत लेते लेते 5वें व्रत की जब बात आई, परिग्रह की मर्यादा, परिग्रह परिमाण, जिस समय उनके पास जितनी धन संपदा, गौवंश, जमीन, खेत खलिहान थे, जितने थे उस समय, उन्होंने चिंतन किया कि इतने में हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा व्यापार, परिवार सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है, तो फिर और क्यों बढ़ाया जाए। बस यह संतुष्टि ही उनको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाती है, और जितनी संपदा उनके पास थी उतने पर ही मर्यादा बांध ली। अब एक भी पैसा और नहीं बढ़ाएंगे। भगवान का उपदेश सुन करके उस दिन उनके पास जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, जितना वैभव था, जमीन थी, खेत थे, मकान थे और गौवंश था, जितना था उतने पर ही मर्यादा बांध ली। हालांकि मर्यादा 3 तरीके से बांधी जा सकती है। जितना है उससे कुछ अधिक सामने रख करके भी मर्यादा बांधी जा सकती है। जितना है उतने पर ही
मर्यादित किया जा सकता है, और जितना है और लगे कि यह भी बहुत ज्यादा है तो उसमें भी घटा करके भी मर्यादा बांधी जा सकती है। अर्थात है उससे कम करके मर्यादा की जा सकती है उतना ही पर्याप्त है उस पर मर्यादा की जा सकती है, और किसी को लगता है कि आज जितना है वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, तो उससे आगे की सीमा पर भी मर्यादा बांधी जा सकती है। लेकिन निर्णय हो जाना चाहिए कि कितना चाहिए। हमारे जीवन में अभी तक ये निर्णय नहीं है, हमको पता नहीं है, हमने शायद सोचा नहीं है कि कितना चाहिए। हम सोचें, लक्ष्य निर्धारित करें, शायद है वो भी पर्याप्त है, या जो है वो भी अधिक है, और कहीं लगे कि है वो कम है, तो उसके आगे की भी मर्यादा। लेकिन ग्रस्त के जीवन में, श्रावक के जीवन में मर्यादा आ जानी चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में, वो चाहे परिग्रह की बात हो, चाहे भोग उपभोग की बात हो, चाहे और अन्य अन्य व्रतों की बात हो। मर्यादा। तो बंधुओं, इन सभी श्रावकों ने, चाहे वो आनंद श्रावक थे, कामदेव थे, और आगे भी और 8 श्रावकों का वर्णन आगे आता है, कुल 10 श्रावकों का वर्णन उपासक दशांग में आता है। जितना था उतने पर मर्यादा बांध ली। समय समय पर विशेष धर्म आराधना, पौषध आदि की आराधना किया करते थे। एक समय की बात है, कामदेव पौषध आराधना में लीन थे। इंद्र उनके धर्म की दृढ़ता का गुणगान करते थे। देवलोक के अंदर देवेंद्र उनके गुणों का गुणगान करते थे कि ऐसी दृढ़ श्रद्धा और ऐसे अपने व्रत नियम के प्रति दृढ़ कामदेव जैसे मिलने बहुत मुश्किल है। इस बात को सुन करके एक मायावी मिथ्या दृष्टि जीव, माई मिथ्या दृष्टि जीव जो देव रूप में था, उसको ये बात ठीक नहीं लगी कि एक देवता और देवताओं के भी इंद्र, देवेंद्र किसी मनुष्य की प्रशंसा करे, यह उसको ठीक नहीं लगा। इसलिए वो कामदेव श्रावक को अपने धर्म से विचलित करने के लिए उपस्थित हुआ। जहां कामदेव साधना करने के लिए बैठे थे, पौषध में लीन थे, पौषधशाला में वो देव आता है और विकराल पिशाच का रूप धारण करता है। बड़ा ही डरावना उसका शरीर, लंबे लंबे दांत, तीखे नाखून, भारी भरकम शरीर, और अट्टहास करता हुआ, भय उत्पादक अट्टहास करता हुआ वो हाथ में तलवार लेकर के उपस्थित होता है। कामदेव कायोत्सर्ग में लीन थे। वो आकर के पिशाच के रूप में आकर के कहता है कि हे कामदेव, तुम जो धर्म कर रहे हो ये मिथ्या है, तुम जो पालन कर रहे हो यह सम्यक नहीं है, तुम इसको छोड़ दो और तुम स्वीकार कर लो कि यह धर्म मिथ्या है, भगवान महावीर का धर्म सम्यक धर्म नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस तलवार से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भयभीत करता है, डराता है, अट्टहास करता है, चीखता चिल्लाता है। लेकिन कामदेव अपने कायोत्सर्ग में तल्लीन है। वो लेश मात्र भी, रोम मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। आखिर डराता हुआ, धमकाता हुआ, तलवार से वार करता हुआ जब देवता ये देखता है कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो थक जाता है, चुपचाप वहां से निकलता है। फिर दूसरा रूप धारण करता है। पहले वो पिशाच का रूप धारण करके आया, फिर वो हाथी का रूप धारण करके आता है।
तीखे दांत, लंबी सूंड, भारी भरकम शरीर, और पांव रखे तो धरती धूज जाए, ऐसी विकरालता के साथ वो फिर कामदेव श्रावक को विचलित करने का प्रयास करता है। कामदेव विचलित नहीं होते हैं। वो सूंड में उठा करके कामदेव को उछाल देता है, ऊपर फेंकता है, फिर अपने दांतों पर झेलता है, दांतों से उसको रौंदता है, पांवों से रौंदता है, लेकिन कामदेव अडिग रहते हैं। फिर दूसरा रूप भी थक जाता है, तीसरा रूप धारण करते हैं। बहुत ही विशाल विषधर सांप का रूप धारण करके आता है, जहरीला सांप। फिर धर्म से विचलित करने का प्रयास करता है। गले के अंदर 3-3 लपेटे लगा करके कस करके गला दबाने की कोशिश करता है, छाती पर डसता है, लेकिन हर स्थिति में कामदेव अडिग रहते हैं। आखिर में 3-3 बार विकूर्वणा करके, 3-3 बार वेक्रिय शरीर अलग अलग रूप धारण करके भयभीत करता है, सताता है, वेदना देता है, पीड़ा पहुंचाता है, पर कामदेव अपने कायोत्सर्ग में लीन हैं। अर्थात उन्होंने अपने शरीर की, अपने काया की पूरी ममता छोड़ दी है। शरीर के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। वो कायोत्सर्ग में लीन रहते हैं, अडिग रहते हैं। आखिर में देवता पूर्ण रूप से हार स्वीकार कर लेता है और अपने मूल रूप में आकर के वंदन नमन करके चला जाता है। जब कामदेव को यह विश्वास हो जाता है कि उपसर्ग पूर्ण रूप से टल चुका है, तब वो अपने कायोत्सर्ग की जो प्रवृत्ति थी वो कायोत्सर्ग से खुले हो जाते हैं और अपनी धर्म आराधना करते हुए पूरी रात्रि बिताते हैं। ये आधी रात के लगभग ये घटना घटित होती है। धीरे धीरे सवेरा होता है, वो अपना पोषद पार लेते हैं, अपने घर जाते हैं और समय पर भगवान के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। जिस समय कामदेव श्रावक भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं, चंपा नगरी के अनेक नर नारी और प्रभु की नेसराय में अनेक साधु साध्वी पूरी भरी सभा के अंदर भगवान कामदेव श्रावक से पूछते हैं कि क्या कल रात्रि में इस प्रकार की घटना घटी थी? हाँ भगवान। कोई देव पिशाच का रूप धारण करके आया था? हाँ भगवान। बहुत वेदना, पीड़ा और भय उत्पन्न किया था? हाँ भगवान। फिर उसने नाग के रूप में और हाथी के रूप में भी अलग अलग तरीके से पीड़ा और वेदना पहुंचाई थी? हाँ भगवान। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, परंतु वो कामदेव श्रावक के मुख से ये बात भरी सभा में प्रस्तुत करवाते हैं और फिर भगवान फरमाते हैं, अपने सभी श्रमण श्रमणियों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि देखिए, एक ग्रस्त में रहने वाला ग्रस्ती श्रमणोपासक जो साधु नहीं है, श्रमणोपासक है, श्रमणोपासक होते हुए भी, ग्रस्त होते हुए भी कितना प्रिय धर्मी है और कितना दृढ़ धर्मी है। कामदेव ने ऐसे ऐसे भयंकर उपसर्ग आने पर भी, ये प्रभु फरमाते हैं भरी सभा के अंदर कि
कामदेव विचलित नहीं हुए, अडिग रहे, दृढ़ रहे और स्थिर रहे। तो फिर अगर कोई श्रावक इतना स्थिर रह सकता है तो फिर साधु और साध्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसा कहकर के भगवान महावीर कामदेव श्रावक के दृढ़ धर्मिता के गुण की अनुमोदना करते हैं, जिससे अन्य साधकों को, चाहे वो साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, सबको धर्म की दृढ़ता का बोध मिले, धर्म की दृढ़ता की प्रेरणा मिले। इसलिए भगवान कामदेव श्रावक के दृढ़ धर्म की अनुमोदना करते हैं। ये सब सुनकर के भी कामदेव श्रावक मन में भी गर्वित महसूस नहीं करता, कहीं भी अहंकार या मान के पोषण की भावना नहीं करता। कालांतर में जब लगभग 14 साल व्यतीत हो जाते हैं और 15वें साल में प्रवेश करते हैं, तो जैसे आनंद श्रावक ने पूरे परिवार और समाज रिश्तेदारों के सामने अपने निवृत्ति की घोषणा की थी और अपने ज्येष्ठ पुत्र को सभी जिम्मेदारियां दी थी, ठीक वैसे ही कामदेव भी अपने मित्रों को, परिजनों को, संबंधियों को, नगर निवासियों को अपने घर आमंत्रित करते हैं और सबके सामने अपने निवृत्ति की घोषणा करते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को सारा कार्यभार सुपुर्द कर देते हैं और फिर अपनी पौषधशाला में जाकर के एकांत साधना करने लगते हैं। जैसा कि कहा, कामदेवे समणोवासे पडमम उवासग पडिमे व संपजिताणम विहरई। उन्होंने पहली श्रावक की प्रतिमा आराधित की, फिर उसी तरह से दूसरी, तीसरी, 11 श्रावक प्रतिमाओं का आराधन किया और कुल 20 वर्ष तक श्रावक धर्म की आराधना करते हुए अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके संलेखना संथारा स्वीकार किया, पूर्व में लगे हुए दोषों की आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, 84 लाख जीव योनि से क्षमा का आदान प्रदान करते हुए, क्षमा याचना करते हुए संलेखना संतारा स्वीकार कर लिया। उनको भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और आयुष्य पूर्ति के समय आयुष्य पूरा हुआ, भव का क्षय हुआ। इस भव को छोड़ करके, मनुष्य देह को छोड़ करके पहले देवलोक में सौधर्म कल्प के अंदर अरुणाभ नामक विमान में वो रिद्धि संपन्न देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहां उनकी आयु 4 पल्योपम की बताई गई है। 4 पल्योपम का आयु पूरा करके कालांतर में वे पहले देवलोक से चौकर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और महाविदेह क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य भव को जीते हुए समय आने पर संयम स्वीकार करेंगे, महावृत्ति बनेंगे और महावृत्ति बन करके साधना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ऐसे श्रावक थे जिनके लिए कहा कि श्रावक श्री वीरना, श्रावक श्री वीरना चंपाना वासी जी, श्रावक श्री वीरना वीरज नंद समोसर्या जी, कामदेव वंदन जाय। वीर कहे उपसर्ग दियो जी, देव मिथ्यात्वी आय, श्रावक श्री वीरना चंपाना वासी जी।
20 बरस शुद्ध पालिया जी, सावक ना व्रत बार। देवलोक माँ उपन्या जी, चविजा से मोक्ष मजार। श्रावक श्री वीरना, श्रावक श्री वीरना चंपाना वासी जी। तो ये चंपा नगरी के निवासी कामदेव श्रावक इस प्रकार के थे। स्वयं भगवान ने उनके उपसर्ग विजेता के रूप में उनके गुणों की अनुमोदना और प्रशंसा की। बंधुओं, हमें भी ऐसी प्रेरणा इन महापुरुषों के जीवन से प्राप्त हो कि हम भी अपनी साधना में दृढ़ बने और अडिग रह करके अपनी साधना को, अपनी धर्म आराधना को आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।